माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में मैं स्टैटिक्स में तीनों सीरीज समझा रहा था और क्वेश्चन भी बनाया शॉर्टकट मेथड, पर वीडियो में कुछ त्रुटि आ गया है जिससे पढ़ा नहीं रहा होगा छात्रों को, तो पुनः मैं आज उसको रिपीट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स नेशनल डिफेंस फंड एज फॉलो। स्टूडेंट्स दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट दिया हुआ है, निकालना है कैलकुलेट एवरेज कंट्रीब्यूशन। कैलकुलेट एवरेज कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन निकालना है किसका? एवरेज, ठीक है, कंट्रीब्यूशन का। तो स्टूडेंट्स जो हो गया यहाँ पर ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और ये जो कंट्रीब्यूशन होगा इसको हम लोग x मान करके चलेंगे। मान करके नहीं दिया हुआ है, हेडिंग देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ भी मीन निकालना ही है, और इसको शॉर्टकट मेथड पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x, ठीक है, ये हो गया x, यानी यहाँ पर हो गया कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर वो f हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर हम लोग डिविएशन निकालेंगे। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। पहले है 5 4 3 2 1, कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 10 18 10 18 10 18 27 35 27 35 और 20, 8 7 15 5 20 के सुना हाथ में 2 2 4 3 7 2 9 1 10 और 11 110, 8 7 15 5 20 के सुना हाथ में 2 1 3 1 4 2 6 3 9 3 11। अब यहाँ पर हम लोग इसका निकालते हैं। इसी को हम लोग ले लेते हैं, 3 को लेते हैं हम लोग। तो ए इक्वल टू यहाँ एज्यूम्ड मीन लिया गया 3, ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन लिया गया 3। अब यहाँ इसको x माने हैं, x माइनस ए इक्वल टू होता है dx, x माइनस ए इक्वल टू dx। तो ध्यान देना है x यहाँ पर है 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस रिजल्ट होगा 2, फिर 4 में से 3 घटाया -1, 3 का 3 0। अब यहाँ पर है सॉरी गलती हो गया, 5 जो है x यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस ए, यानी 5 में से 3 घटाए तो 2 होगा, 4 में से 3 घटाए तो 1 होगा, 3 में से 3 0, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 होगा, और यहाँ पर 1 है, में 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। यानी याद रखना है कि x माइनस ए मतलब एज्यूम्ड मीन, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन जो हम लोग कल्पित मान लिए हैं। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, ASSUMED, एज्यूम्ड मीन इट मीन्स कल्पित माध्य। एक हम लोग माध्य अपने से एज्यूम कर लिए, शॉर्टकट मेथड में ऐसा यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये एज्यूम्ड मीन यहाँ पर निकल गया है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना है किससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर f जो दिया हुआ है ये हो गया है x, यानी हो गया ये 10 से 2, 10 दूना 20 हो गया, ये हो गया 18, 27 0 0 हो जाएगा, 35 माइनस 35, 35 से का 35 माइनस 35, और 20 दूना 40 माइनस 40। अब यहाँ लिखते हैं
याद रखना है कि प्लस छोटा है 20 18 38 हो गया, ये प्लस में है। 5 के लिए यहाँ पर 3 और 4 7, माइनस हो गया 75, बड़ा है ऊपर लिख दिए 8 और 2 1 3, 8 2 1 3 38, 15 में 60 घटाए, यहाँ पर हो गया 7 और यहाँ पर बच गया 6 में से 3 घटाते ये -37 हुआ, -37। अब हम लोग अपने फार्मूला पर चलेंगे। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा ए, यानी अर्थमेटिक मीन इक्वल टू हो जाएगा a का मान लिए हम लोग युग्म में 3 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आया -37 बाई लिखेंगे हम लोग 110, इसको डिवाइड करते हैं 110 से, तो यहाँ रिजल्ट तो माइनस में रहेगा, दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0,370। देखते हैं मोबाइल से निकाल कर। एक स्थान यहाँ 37 है, ज़्यादा है, दशमलव बैठाए 370 आया, भाग देने के बाद आ गया 0.37। अब 3 में से माइनस करेंगे, यानी अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 3 माइनस 0.37, यानी 2 पॉइंट हो जाएगा। 100 में से 10 में 7 घटाए 3 आ जाएगा, 9 में से 3 6 घटाए, यानी हो जाएगा 63, यानी यहाँ 2.67 है। इसमें भाग दे लेंगे ठीक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.63 आ रहा है, या घटा देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट 3.0 और 37 63 आ रहा है। कैलकुलेट अपने कर लेंगे, दशमलव के बाद डिजिट मिले नहीं मिले तो उस आंसर को परफेक्टली माना जाता है। ये हो गया 2.63, यानी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था इसलिए इसको हल कर दिया आपने। 7 नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ डायरेक्ट कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल बना चुके हैं पहले, अपने से हल करेंगे सिंपल, और इसको कहते हैं हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये है कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें सिंपल है, इसको खुद हल कर लेंगे। 9 नंबर है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय शॉर्टकट मेथड। तो ये शॉर्टकट मेथड से बनाना है, इसलिए इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड। पहले है क्वेश्चन, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ये हो गया CI दिया हुआ है, if दिया हुआ है, MV निकालेंगे, पहले बता चुके हैं। CI है 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 50 से 55, 10 12 8, 10 12 8, 10 12 20 11 4, 20 11 4 और 5,
एक को ऐड कर लेते हैं, 2 8 10, 1 11, 4 15, 5 20 की सुना आपने, 2 1 3 2 5 और 1 6 1 7, 12 10 22 8 30 20 50 50 50, 11 4 15, 50 20 70। सही है। एम बी का मतलब पहले बताया गया है कि एम बी इक्वल टू होता है, एम बी इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। इसको बोलते हैं L1 और इसको बोलते हैं L2। L1 को लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, वर्ग अंतराल की निचली सीमा और ऊपरी सीमा अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये भी निकालेंगे। 25 और 20 45, आधा हो जाएगा 45, 22.5, 25 और 30 55, 55 तो 55 बाई 2 करेंगे, 2 दूना 4, 1 2 7 14, 27.5, क्योंकि 22 और 5 27, 27 3 30 और 2 32.5 और ये हो गया 37.5, 37 4 3 40 42.5 और इसका हो जाएगा 42 और 5 47.5, 47 3 50, ये हो जाएगा 52.5। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सही है। अब क्या करना है इसमें कि शॉर्टकट मेथड बनाना है। तो इसमें पहले बताया है कि x को, यानी इसको m है, इसको x मान लेते हैं या m माइनस a, इसको dm बोलेंगे। तो m हमारा y, जैसे इसमें से किसी को a लेते हैं, इसको लेते हैं 37.5 को, a इक्वल टू 37.5 ले लिए। ठीक है, a इक्वल टू 37.5। अब हमको घटाना है 22.5 और ऊपर हो गया 37.5, 5 0 7 2 5 3 2 1 15। अब याद रखना है कि माइनस में है, चूंकि ये छोटा है 27.5 तो 37.5, ये आ जाएगा -10, ये 32 है, ये हो जाएगा -5, मतलब 37.5। यहाँ पर है 32 और 5 37। ठीक है, 37.5 जीरो हो जाएगा, 37 3 40, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और ये होगा 15। देखिए कैसे आता है, 52.5 और 37.5, 5 5 0 7 2 5 और 12 7 5 4 3 1 15। इस तरह से घटाना है। यहाँ पर शॉर्टकट मेथड का कुछ सुविधा हो रहा है, क्योंकि शॉर्टकट का मतलब बोले और लंबा हो जाता है, लेकिन यहाँ ठीक है। एफ डी एम, अब यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। एफ यहाँ पर है और डी एम यहाँ पर है, तो 15 दहा 150, 12 दहा 120। याद रखना है कि यहाँ पर माइनस का साइन है, ये हमेशा रहेगा जो माइनस का साइन। यहाँ पर माइनस है, माइनस, यहाँ भी माइनस था तो माइनस हो गया, ये 5 अच्छे 40, ये हो गया 0, 11 25 55 और 4 दहाई 40, 15 25 75। देखिए ये माइनस चिन्ह बड़ा दिख रहा, ऊपर रखते हैं 0, 5 2 7 4 11 1 हाथ में 1 1 2 1 3, माइनस 310 हो गया। प्लस में देखते हैं 5 5 10 के सुना पे 5 5 10 के सुना 1 5 6 4 10 7 17, 0 11 7 4, यहाँ बचा 2 140, माइनस में आ रहा है 140। तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ लिए हैं, अब फार्मूला लिखते हैं। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए हो गया एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अर्थमेटिक मीन एक्स इक्वल टू, ये हमारा ऊपर है 37.5, प्लस का चिन्ह देंगे, ऊपर में देखते हैं क्या है 140, 140। ये माइनस में है, कभी भी चिन्ह अपने से चेंज नहीं होगा, माइनस 140। ठीक है, और सिग्मा एफ यहाँ पर दिया हुआ है 70, तो ये 70 लिख दिए, 70 जीरो काट दिए, 7 गुना 14 2 आ गया। याद रखना है प्लस माइनस माइनस 37.5
माइनस हो जाएगा 2 बराबर रिजल्ट आएगा 35.5। यही आंसर होगा। आंसर है 35.5। तो ये शॉर्टकट फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है 11, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन द फॉलोइंग डाटा। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल 13, 14, 15, 16। डायरेक्ट मीन निकालना है। शॉर्टकट मेथड देखते हैं कहाँ पर है। शॉर्टकट मेथड का यहाँ क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है 17 में। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द मीन बाय यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड का एक स्टेप आगे निकलता है जो हम लोग क्लास इंटरवल से भाग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 शॉर्टकट मेथड एक तो है। अपने से याद रखना है कि चाहे डायरेक्ट मेथड से बनाए चाहे शॉर्टकट से, आंसर एक ही आएगा। तो किसी और क्वेश्चन को हल कर लेंगे शॉर्टकट मेथड से तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं हम स्टेप डिविएशन मेथड। इसमें एक स्टेप और आगे जाना है। तो होता क्या है, इसके बाद मीन कंप्लीट हुआ, खुद अपने से क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में होता क्या है, सबसे पहले CI क्वेश्चन लिखाएगा। स्टेप डिविएशन मेथड 17 इनकम दिया हुआ है। CI में यहाँ पर इनकम लिखा हुआ है, इनकम यहीं लिख देंगे इनकम। और नीचे दिया हुआ है इनकम के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनकम के बाद नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ, नंबर ऑफ, एक हो गया नंबर ऑफ पर्सन। क्वेश्चन दिया हुआ 100 से 200, 100, 200, 200 से 300, 300, 400, 300 से 400। याद रखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ इनकम 100 to 200, 100 से 200, 100 से 300, 100 से 400, 100 से 500, 100 से 600। एक गलत है, गलत नहीं, इसको खुद अरेंज करेंगे। गलत हो या सही है, क्लास इंटरवल बताया गया है कि एक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा अगले वर्ग अंतराल की निचली सीमा बराबर होगा, तभी वो क्लास इंटरवल पूर्ण होगा अपने आप में। तो ये अपने से बन गया, लिखा गया, लेकिन क्वेश्चन कुछ लिखा हो, इसलिए देखेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। और आगे पूछना कहाँ पर है, 600 तक है। 400 से 500 और 500 से 600 अरेंज हो गया है। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। अब है नंबर ऑफ पर्सन। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन 15 33 65 83 और 100। याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है लगातार अगर बढ़ते क्रम में हो तो इसको हम लोग CF समझेंगे। फ्रीक्वेंसी लगातार अगर बढ़ते क्रम में हो इसको CF समझेंगे। 15 हुआ, 33 हुआ, 65 हुआ, 83 हुआ, 100, ये लगातार बढ़ते जा रहा, इसलिए इसको हम लोग CF समझेंगे। इसका F निकालेंगे, ये हो गया CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ करेंगे ये तो 15 का ये 15 हो जाएगा। 33 में से 13 5 8, 2 1 1 18 हो गया। 5 यहाँ पर है, 3 हो गया 2, 5 3 2 6 3 2 32, 13 5 8, 13 5 8 और 7 6 1 18,
और 10 3 7 और 9 8 1 17 जोड़ेंगे 100 आना चाहिए। 5 8 13 2 15 8 23 7 30 के 0 हाथ में 3 1 4 1 5 3 8 और 2 10 100, यानी ये एक्यूरेट हुआ। अब हम लोग को निकालना है एम भी। इसके बाद होगा स्टेप डिविएशन। सौ 200 300 का आ गया 150, 2 3 500 का हो गया 250, 3 4 700 का होगा 350। 100 का डिफरेंस आ रहा है 100 250, इसका हो जाएगा 450, इसका हो गया 550। पहले बताया गया है कि x यानी ये हो गया x या m मानेंगे, x या m, तो x या m माइनस ए हो गया। जो शॉर्टकट मेथड स्टेप डिविएशन में हम लोग i से भाग देते हैं, i से भाग देते हैं, तब होता है d डैश बहुत बड़ा दिया है d डैश m। अब यहाँ देखना है कि d डैश m भाग देना है, क्या करते हैं m माइनस ए। अब इसमें से 1 2 3 4 5 है, मिडिल वालों के लिए ए इक्वल टू लिया मैंने, यहाँ लिखते हैं ए इक्वल टू लिया 350, ए इक्वल टू 350। अब इसमें से घटाना है 150 माइनस 350 बाई अंतर कितना का जा रहा है 100 से 200, 100 का अंतर जा रहा है, 100 का अंतर जा रहा है, तो 350 में से 150 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 200, और यहाँ भाग देंगे 100 से तो कटेगा आ जाएगा यानी -2, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा -2। इसी तरह से यहाँ है 250 में से घटाएंगे हम लोग कितना 350, ये इसका लिख देना यहाँ 350, तो 350 250 घटाएंगे 100 आएगा, 100 को 100 से भागा देंगे तो -1 हो जाएगा, 350 0 हो जाएगा, 450 में फिर वही 450 350 100 आएगा, 100 बाई 100 काटेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ हो गया 500 तो ये आ जाएगा 200। तो स्वयं घटाकर देख लेंगे कैसे हल होता है। घटाने का लिखा हुआ है, वह पूरा लिख देते हैं, यानी a इक्वल टू हमने मान लिया है 350 और घटेगा m माइनस ए यानी 150 माइनस 350। ये प्रक्रिया इसी तरह से चलते जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, ये हो गया dm। अब f देखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर f है, तो f यहाँ टिक मार रहे f है, 15 गुना 30 माइनस 30, 15 गुना 30 माइनस 30, 18 माइनस 18, 18 का 18 32 0 18, ठीक है, और 17 गुना 34। अब देखते हैं 8 ही हो गया यहाँ पर, 3 और 1 4 हो गया, माइनस बड़ा दिख रहा है 3 1 4 8 4 12 के 2 हाथ 1 1 2 3 5, यानी 5 जो है प्लस बड़ा हो गया, 8 4 12 के 2 हाथ 1 1 2 3 5 52, तो 52 48 यानी 4 हो गया यहाँ पर, 52 48 4 प्लस में 4 आया है इसलिए 52 को ऊपर ही कर देते हैं हम, 52 माइनस 48 हो गया 4। यहाँ हो गया f d डैश छोटा देना FDM। अब यहाँ फॉर्मूला चेंज करेगा, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, यही लिखते हैं अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, ये हो गया ये यूनिट मीन प्लस सिग्मा f d डैश m बाई सिग्मा f इंटू आई। जो आई से भागा दिए वही आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो जिससे भागा दिए स्टेप डिविएशन में मात्र एक स्टेप आगे बढ़ना था, वो केवल क्रॉस इंटरवल के डिफरेंस ऑफ क्रॉस इंटरवल वर्ग अंतराल के अंतर से केवल भाग दिए, कुछ किया नहीं गया है। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए, ये हम मानने थे कितना 350, यहाँ लिखा हुआ ये हो गया 350 प्लस सिग्मा FDM ये आया है 4 बाई सिग्मा FDM कितना आया 4 बाई सिग्मा F, यहाँ पर नीचे 100 दिया हुआ गुना डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था आपका 100
आई का इंटरवल पहले बताया गया है, आई इक्वल टू होता है इंटरवल। इंटरवल का मतलब हुआ अंतर, क्लास इंटरवल का। तो अब ये काटते हैं इसको, ये कट गया, या 400/100 2 0 कट जाएगा, 4 आया, यानी 350 प्लस 4 इक्वल टू 354। यही आंसर होगा, देखते हैं। हाँ, आंसर है क्वेश्चन नंबर 70। बुक है, कल भेज दिया गया था, डॉक्टर आर शर्मा और मृत्युंजय कुमार का बुक है। पुनः थोड़ा बैक होकर के देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड का मतलब होता है कि शॉर्टकट मेथड से एक स्टेप आगे बढ़ना है। एक स्टेप वो क्या है कि क्लास इंटरवल और वर्ग अंतराल का डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल के अंतर से भाग देना। आई मीन्स डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल m माइनस a बाई आई इक्वल टू d डैश n, यानी और वही आई को यहाँ पर जो पहले लिखते थे शॉर्टकट मेथड में कि a प्लस सिग्मा f dm डिवाइड बाय सिग्मा a, तो यहाँ पर d डैश लिखा आई का मतलब जो हम भाग दिए थे गुना कर दिए, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब आगे स्टेप डिविएशन, ये पहला डायरेक्ट मेथड हो चुका था, दूसरा था शॉर्टकट मेथड, ये हो चुका है। तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड। इसके अंतर्गत मीन में 3 मेथड पढ़ना था। इसके अंतर्गत कैलकुलेशन ऑफ मीन में 3 मेथड पढ़ना था। ये 3 मेथड जो है कंप्लीट हुआ, यानी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन का और क्वेश्चन एक देख लेंगे, कहीं अगर हो तो आगे, या और नहीं भी होगा स्टेप डिविएशन। क्वेश्चन देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। A candidate obtained the following percentage of marks in different subject in an examination। इंग्लिश है, नीचे दिया फाइंड द वेटेड मीन इफ वेट्स आर गिवन 2 1 3 2 4। वेट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। मार्क्स दिया हुआ है, वेट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं है, लिखते हैं तुरंत वेटेड अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 22। Calculation of क्वेश्चन नंबर 22 है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन। उसी तरह से हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 22, ये है पहला में सब्जेक्ट, दूसरा में है मार्क्स, तीसरा में है वेट। पहले है इंग्लिश, दूसरा का है मैथ इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स। 94 80 72 63 65। अब वेट कैसे दिया है, वेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। फाइंड द वेटेड मीन इफ वेट्स आर 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 4। कुछ नहीं करना है। अब इसको
यहाँ पर हेडिंग वही बता दिए, क्या लिखना, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन। यहाँ हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं, ये हो जाएगा WX, 2 बचे 10 किस में 2 छक 12 1 13 63 3 गुना 6 7 21 3 गुना 6 3 21 80 गुना 160 4 चौका 16 के 6 हाथ में 4 9 36 और 1 37 2 1 3 3 6 2 8 4 12 2 1 3 3 6 2 8 4 12 3 6 9 6 15 5 8 1 1 3 4 6 10 1 11 और 6 17 3 20 4 24 के 4 हाथ में 2 3 5 1 6 और 2 8 और 1 9 945। ठीक करने के बाद 3 6 9 6 15 5 8 1 3 4 6 10 1 11 6 17 17 3 20 4 24 4 8 2 3 5 1 6 2 8 3 6 9 6 15 5 8 1 3 4 और 6 10 1 11 और 6 17 17 3 20 और 4 24 के 4 हाथ में 2 और 3 5 1 6 और 2 8 और 1 9 सही है, कुछ नहीं करना है। वेटेड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा WX डिवाइड बाय सिग्मा W, इसका हो जाएगा 945 बाई हो गया 12 सत्ते 84 और 6 90 और 6 4 10 105 तो 12 8 96 400 और 4 5 9 12 सत्ते 84 और 6 65 अभी हो गया 78.75, हाथ फुट से दे लेंगे 78 का पहले मिल गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यही हो गया आंसर कंप्लीट हुआ। रिलेटेड अरिथमेटिक मीन भी बता दिया गया। अब आपको मीन का जो है सारा स्टेटस बता दिया गया, मीन होता क्या। दूसरा टॉपिक चलेंगे, क्वेश्चन खुद को हल करेंगे, अपने से प्रॉब्लम होगा पूछेंगे। आज क्लास में लेक्चर को यहीं एंड करता हूं और अपने सभी व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपने इस याद रखें कि एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। लास्टली मैं ऑल ऑफ सभी स्टूडेंट को यानी सभी व्यूअर्स को थैंक्स।